हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। आप सभी का स्वागत है। तो क्विकली हम लोग जस्ट जरा मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वभौतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज एकादशी है, आज आषाढ़ी एकादशी है। तो उसके उपलक्ष्य पर मुझे ऐसे लगा कि कुछ भगवान के ऐसे गुणों के बारे में हम चर्चा करें जिसके माध्यम से अ, हमारी जो भगवान के लिए जो प्रीति है या जो प्रेम है वो और बढ़े। तो भागवतम में कुछ ऐसे श्लोक है जिसकी वजह से हमारा ना एक प्रेम बिल्कुल अगाढ़ गहरा होता जाएगा। तो कुछ ऐसे श्लोकास जो है वो बहुत सारे भक्तों के हृदय के बहुत निकट भी है ये श्लोकास। तो पहला श्लोक है,
ये भागवतम का पहला स्कंद का दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक है। तो ये जो है कहते हैं, शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्तिह भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। तो क्या कह रहे हैं कि जिन हे कृष्णा, जो भगवान श्री कृष्ण जो परमात्मा है और जिनको जो है जो सभी के हृदयों में जो है वो विराजमान है, और जो जो कोई भी एक प्रामाणिक भक्त है तो उसके लिए क्या करते हैं, उनकी जितनी भी भौतिक इच्छाएं है वो भगवान क्या करते हैं, विधुनोति, वो बिल्कुल साफ कर देते हैं उस भक्त के हृदय में से। और कौन से भक्त के हृदय में से साफ करते हैं, जिसको जो है भगवान के जितने भी जो है संदेश सुनने के लिए जो है उत्सुकता जागृत हो चुकी है। तो अभी आप देखोगे जैसे भगवत गीता में जो है, वो भगवत गीता के 7th चैप्टर है, भगवत गीता के 7वें अध्याय में भी जो है ना, भगवान कहते हैं, पहला वाला श्लोक क्या है भगवान का, हाँ, मयि आसक्त मन पार्थ योगम युंजन मद आश्रय असंशय समाग्रम ममः यथा जिज्ञासी तत् शृणु। तो भगवान कहते हैं कि मयि आसक्त मनः, तो जिन लोगों के मन मुझ में आसक्त है, और फिर कह रहे हैं कि योगम युंजन मद आश्रय, तो फिर जो है जो लोग योगा में लिप्त है, योगा मतलब जो मुझे कनेक्शन, मेरे संदर्भ में कनेक्शन होने, मतलब जो मुझसे कनेक्टेड है, और जो मुझसे मद आश्रय, जो मेरी आश्रय लेते हैं, तो कहते हैं असंशय समाग्रमम। तो फिर जो है जो लोग जिनका मन भगवान से अटैच्ड है, जो भगवान का आश्रय लेते हैं योगा के माध्यम से, योग यानी भगवान का जो है नाम लेना, गुणगान सुनना, वैसे, तो फिर वो लोग के साथ क्या होगा, असंशय समग्रमम, तो उनके जो मन है वो बिल्कुल संशय से मुक्त हो जाएंगे, दे विल बिकम फ्री फ्रॉम ऑल द डाउट्स। तो कोई पूछेगा, तो फिर कह रहे कि समग्रमम मम जिज्ञासी, तो आप मुझे, भगवान कह रहे मुझे पूर्णतया आप जान लोगे। तो कोई बोलेगा कि भाई मेरा मन भी कैसे अटैच होगा, मैं भगवान का शरण भी कैसे लूंगी, मैं सारे डाउट से भी कैसे फ्री हो जाऊंगी, और फिर मैं भगवान को कैसे पूर्णतया जान सकूंगी। तो भगवान कह रहे हैं तत्श्रुणु, सुनने से जो है सब कुछ जो है वो दूर हो जाएगा। तो इसका एक्चुअली हम लोग एक ऑल्टरनेटिव अगर वे देखेंगे कि ये जो है, ये जो भगवत गीता का श्लोक है ना, डायरेक्टली जो है श्रवणम के बारे में बता रहा है, डायरेक्ट बोल रहा है कि भाई तुम जब सुनोगे, अर्जुन तब जब सुनोगे, तो फिर जो है जो कृष्ण कह रहे हैं, तो फिर कैसे होगा कि जैसे जैसे हम श्रवणम कर रहे हैं वैसे वैसे तुम्हारे संशय भी दूर होते जाएंगे। तो श्रवणम के माध्यम से, सुनने के माध्यम से जो है हमें मार्ग भी मिलेगा, लेकिन मार्ग तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन क्या होगा कि देखो, जो श्रवणम है वो मार्ग भी है, और श्रवणम हमें मार्ग दिखाता भी है। श्रवणम हमारा मार्ग है, मतलब हमारा साधन भी है, और श्रवणम जो है हमें मार्ग दिखाता भी है। तो इन दोनों के बीच में फर्क क्या है कि जब हम श्रवणम करते हैं तो हमें पता चलेगा कि मैं कैसे आध्यात्मिक प्रगति कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मैं कैसे भगवान के निकट और जा सकता हूँ। और उसके साथ साथ जो है श्रवणम अपना मार्ग भी है। क्यों?
क्योंकि जब मैं श्रवणम करती हूँ तो मेरा आकर्षण भगवान के प्रति जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जाता है, इसलिए श्रुणु। और आप देखना, नवदा भक्ति जो 9 प्रकार की भक्ति है, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णु पाद सेवनम, ये जितने भी 9 प्रकार के नवदा भक्ति है, तो उसमें से जो श्रवणम है वो पहला अंग है भक्ति का। तो प्रहलाद महाराज जो है भागवतम में बताते हैं कि ये जो 9 प्रकार जो है, जो भक्ति के 9 अंग है जो है, तो कहते हैं कि श्रवणम जो है वो सबसे महत्वपूर्ण भक्ति का अंग है। और प्रभुपाद भी कहते हैं कि श्रवणम के माध्यम से ही सब कुछ शुरू होता है, इसलिए श्रवणम हमें मार्ग भी दिखा रहा है और श्रवणम हमारा मार्ग भी है ना, मीन्स इट इज शोइंग द पाथ एंड इट इज द पाथ। तो इसलिए जो है कह रहे कि ये सिर्फ एक मार्ग नहीं है, 9 प्रकार के मार्ग है भक्ति के या अंग है भक्ति के, लेकिन उसमें 9 प्रकार में भी सबसे महत्वपूर्ण क्या अंग है, वो है श्रवणम, सबसे महत्वपूर्ण अंग है। और इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम जो है सुनो, तुम श्रवणम करो, तुम मेरे बारे में श्रवणम करो। तो जब तुम श्रवणम करोगे तो आपको जो है सत्य का ज्ञान होगा, आप जो है संशय से मुक्त हो जाओगे और आपका मन जो है मुझ में आसक्त हो जाएगा। अब जो है हम देखेंगे कि कैसे जो है ये श्रवणम है, ये मार्ग कैसा है, हाउ हियरिंग इज द पाथ। तो इसके लिए जो है हम देखेंगे कि जैसे पहले भी जो है कृष्ण ने कहा था कि क्योंकि ये 7वां चैप्टर है ना, तो 7वें चैप्टर से पहले जो 6ठा चैप्टर है, तो उसमें लास्ट में जो है ना 6ठे अध्याय के 47 श्लोक में कहते हैं कि योगी नाम अपनी सर्वेशम, तो कहते हैं कि जो कोई भी मेरे बारे में हमेशा, तो वो परफेक्ट योगी है। तो कृष्णा जो है अभी कहेंगे कि जो कोई भी हमेशा मेरे बारे में सोचता है, हर वक्त मेरे बारे में ही सोचता है, तो वो जो है, क्योंकि देखिए जैसे मान लो किसी व्यक्ति को जब हर वक्त कोई किसी के बारे में सोचता है, मतलब उसको उस व्यक्ति के प्रति स्नेह है ना। और इसका बेस्ट उदाहरण मुझे याद आता है, जैसे है रुक्मिणी। रुक्मिणी ने जो है भगवान के बारे में सुना था, यज्ञ पत्नी ब्राह्मणों ने भी जो है ना भगवान के प्रति स्नेह कैसे डेवलप किया था, सुनने के माध्यम से। इसीलिए भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं कि अगर तुम्हें मुझसे आसक्त होना है, मुझे अटैच होना है, तो फिर उसके लिए मैं मार्ग बताऊंगा, प्रोसेस क्या है मैं बताऊंगा। तो इसलिए जो है आप देखिए ये जो है ना, अगर पहले अध्याय से लेके 6ठा अध्याय भगवत गीता का आप देखो, मैं एक्चुअली भागवतम का ये जो श्लोक हमने पहला लिया हुआ है ना, उस पे मैं आती हूँ, लेकिन उसके लिए थोड़ा एक बैकग्राउंड तैयार करना बहुत जरूरी है, तब जाके ये वाला जो श्लोक है अच्छी तरह से हम समझ पाएंगे। तो क्या कह रही थी मैं, हाँ, तो पहले अध्याय से लेके 6ठे अध्याय का एक एक अच्छा ना अपना एक अच्छा फ्लो चल रहा है, एक श्रृंखला है या कड़ी है। तो कह रहे मई आसक्त मना और मद गते अंतरात्मनः, मतलब आप जो है हमेशा मेरे बारे में कैसे सोचोगे। तो कहते श्रद्धावान भजते यो माम, लेकिन श्रद्धावान भजते यो माम में कर्मयोग भी आ जाता है, अष्टांग योग होता है। तो फिर जो है हम अनासक्त अवस्था से आसक्त अवस्था में कैसे आएंगे। तो इस तरह से जो है भगवान ने ना एक योगा लैडर भी दिया हुआ है, जैसे कर्म योग, ध्यान योग, अष्टांग योग और फिर भक्ति योग लास्ट वाला जो है। तो हमारा ये जो भक्ति का जो बोलते हैं ना सीढ़ी है, तो वो जो है एक बहुत बढ़िया सीढ़ी है। तो जहां पे
भगवान छठे अध्याय में जो है मद गते अंतरम श्रद्धावान भजते, जो भगवान के बारे में हर बार जो है श्रद्धा से और बिल्कुल बुद्धि से ही भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो अब जो है इसका सेंटर जो है, ठीक है ना, कि अटैचमेंट यानी आसक्त, मई आसक्त मना। अब तो फिर ये आसक्ति जो है व्यक्ति को कैसे मिलेगी? तो कह रहे हैं कि तत्श्रुणु से मिलेगी, ठीक है ना। अगर हम इस वर्स को देखेंगे ना कि मई आसक्त मना पार्थ, तो अगर उल्टे में जाएंगे तो बोल रहे, क्या बोले, तत्श्रुणु। तो सुनने से क्या होगा, हम अगर रेगुलरली सुनेंगे तो फिर क्या होगा, हम जिज्ञासी समग्रमम, मतलब हम भगवान को अच्छी तरह से जान पाएंगे और भगवान को पूरी तरह से जान पाएंगे। और फिर अगर हम अच्छी तरह से भगवान को जान पाएंगे तो हमारे क्या हो गए, सारे संशय दूर हो जाएंगे, असंशय, हम सारे संशय से दूर हो जाएंगे। और जितना हम ज्ञान लेते जाएंगे तो हमारे सारे संशय धीरे धीरे कम होते जाएंगे और हमको भगवान के बारे में बड़ी क्लैरिटी मिलेगी और हमारा मन भी बहुत अच्छी तरह से पवित्र हो जाएगा। और फिर जो है कह रहे हैं कि आश्रय, फिर हमें पता चलेगा कि हमें वास्तव में किसका आश्रय लेना है। हु इज माई अल्टीमेट शेल्टर, मेरा वास्तव में आश्रय किसका लेना है? तो मुझे भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेना है। और फिर देखो भगवान तो कैसे है ना, बोलते हैं ना भगवद गीता में कि 5वें अध्याय के आखिरी श्लोक में, सूर्यदम सर्वभूताना, मैं तो सारे जीवात्मा का क्या हूँ, सूर्यद हो, एवर वेल विशिंग फ्रेंड हो, है ना, इनका हितैषी हूँ। तो इसलिए जो है कृष्णा जो है में जो है कृष्णा इज दी ऑब्जेक्ट ऑफ माई लव, मतलब वही एक ऐसे व्यक्ति है जिनको मैं प्रेम करना चाहूंगी, या जिनको सिर्फ मुझे कृष्ण को ही प्रेम करना है। तो इसलिए फिर बड़े स्वाभाविक ही है कि अगर मुझे जिसको प्रेम करना है तो मैं क्या करूंगी, उसका आश्रय लूंगी। तो बोलेंगे मद आश्रय, तो हम भगवान का आश्रय भी लेंगे। और फिर कह रहे हैं आश्रय लेने के बाद क्या हो गया, योगम युंजन, सिर्फ आश्रय लेना तो एक बोलते हैं ना कि कौन सा वाला है वो, भाव भाव बोलते ना, भाववाचक कॉन्सेप्ट होगा, है ना। लेकिन प्रैक्टिकल में भी भगवान के साथ कनेक्ट होना जरूरी है। तो फिर क्या करेंगे, हम भक्ति के मार्ग को प्रैक्टिस भी करेंगे, भक्ति से कनेक्ट हो जाएंगे और उसके जितने भी अंग है वो फॉलो भी करेंगे। और फिर क्या होगा, इन सब चीजें करने से बोलते हैं कि मई आसक्त मना, फिर जब हम बार बार वही एक्टिविटी रोज कर रहे, जैसे रोज माला कर रहे हैं, रोज गीता पढ़ रहे हैं, तो फिर हमारा मन जो है भगवान के प्रति बिल्कुल आसक्त हो जाएगा। और इन 6 जो कहते हैं ना स्टेप्स है, इसके माध्यम से जो है हम जो है बहुत अच्छी तरह से जो है हम आसक्त हो जाएंगे। तो हमारा जो लक्ष्य है वो आसक्त मन है। जब हम सुनते हैं तो क्या हो जाएगा कि हम समग्र में हो जाएंगे, और जितने हम सुनेंगे तो जितने भगवान के नाम गुण रूप लीला उनकी जो है फिलॉसफी सुनेंगे, तो हमारी भगवान के बारे में जो समझ है वो और गहरी होती जाएगी। ज्ञान जो है ना, ये हमारा जो है भगवान के प्रति समग्र बढ़ाएगा, हम भगवान को पूर्णतया जान पाएंगे, अच्छी तरह से जान पाएंगे। मतलब क्या कि हालांकि जैसे कि 100% भगवान को कोई नहीं जान पाएगा, लेकिन आ, हम आ, हम इतना जानेंगे कि हम पहले अपने आप के बारे में जानेंगे, मीन्स आई विल नो माई सेल्फ ऑल्सो, और फिर मैं भगवान को भी अच्छी तरह से जान पाऊंगी। इसलिए जो है मेरी जितनी कैपेसिटी है या मेरी जितनी क्षमता है कि उस क्षमता के हिसाब से जो है मैं भगवान को जान पाऊंगी। और फिर जो है मेरे हृदय में जितने असंशय है, असंशय यानी दूषित चीजें या दूषित है, देखो
संशय करना मतलब अपने आप में एक दोष है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी पे संशय करती हूँ, शायद ये इसलिए आया हुआ है कि शायद ये मेरे घर में चोरी करे। मतलब क्या कि हम उस पर पूरा भरोसा नहीं रख रहे। मतलब क्या कि हमारे मन में कुछ तो दूषित है, समथिंग इम्प्योर है उसके बारे में। तो इसलिए जो है जो ये संशय है ना, ये बहुत ही निचले स्तर के भी संशय हो सकते हैं। मतलब क्या, क्या भगवान का अस्तित्व है या नहीं, भगवान है भी या नहीं, डज गॉड एग्जिस्ट, तो क्या भगवान मेरी परवाह करते हैं, क्या ये हरि नाम जो है इतना पावरफुल है कि मुझे मुक्ति दिला सकता है, क्या भगवान जो है परम सत्य है, सुप्रीम पर्सनल परम भगवान पुरुषोत्तम है। तो ये सब जो है अगर हम सुनते रहेंगे ना, तो हमारे सारे संशय भगवान के बारे में है ना वो निकल जाएंगे। और आचार्यों ने भी कितनी सारी किताबें लिखी हुई है, कितने सारे भक्तों ने भी कितना कुछ जो है लिखा हुआ है, और जो हमारे लिए जो है बहुत सहजता से जो है मिल सकता है। लेकिन हमारा जो है असंशय रहेगा तो हमारे मन में वो बोले ना बाधा बन जाएगा। तो इसलिए जो है आश्रय लेने में हमारे लिए सबसे बड़ा बाधक यह संशय हो जाएगा। इसलिए जो है जब हम भगवान के बारे में सीखते हैं तो हम सिर्फ पढ़ना नहीं चाहते, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं सीखना चाहते हैं, लेकिन हम लोग जो है आश्रय लेने के लिए ही हम लोग जो है ये सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान हमारा आखिरी आश्रय बन जाए। ही शुड बी बिकम द अल्टीमेट, मतलब चरम आश्रय बन जाना चाहिए। तो इसलिए जो है जब हमें आश्रय मिलता है भगवान से, तो फिर हम बहुत खुले दिल से भगवान की भक्ति करना शुरू कर देते हैं। और इसलिए जो है भक्ति योग ही जो है आपको आसक्त मनः, हमारा मन जो है भगवान में आसक्ति की तरफ ले जाएगा। तो जब हमारा मन जो है भगवान से अटैच हो जाएगा, तो फिर जो है वो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ की परफेक्शन होगी। और एक बार जो है हमारा मन भगवान में अटैच हो गया, तो फिर जो है दूसरी किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, हमें हमारा मन विचलित नहीं होगा। और जब हमारा मन जो है विचलित नहीं होगा कहीं पे भी, तो हमारा मन बिल्कुल शांत होगा, बिल्कुल आनंद में रहेगा। क्यों? क्योंकि भगवान सर्व आनंदमयी है ना। और इसलिए जो है जब भी हमारा भगवान के साथ कनेक्शन होगा तो हमें हमेशा आनंद ही मिलेगा। और इसलिए जो है अगर हम देखेंगे कि श्रील प्रभुपाद जो है कहते हैं कि भगवान को समझने के लिए एक प्रोसेस है, परम सत्य को समझने के लिए प्रोसेस है। और वो प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस है, पहला श्लोक यहां से शुरू होता है, शृण्वता स्वकथ कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्तु हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम। तो कहते हैं कि जब हम भगवान के बारे में शास्त्र से सुनते हैं, डायरेक्टली भगवत गीता से या भागवतम से सुनते हैं, तो वो अपने आप में भी बहुत बड़ा कार्य है, एक्टिविटी है। और जो कोई भी भगवान के बारे में सुनता है, तो भगवान जो है जो उसके हृदय में विराजमान है ना। तो कह रहे कि शृण्वता स्व कथा कृष्ण, जो भगवान की स्वतः की कथा, कृष्ण की स्व कथा कृष्ण सुनते हैं, जो अपने आप में ही पुण्य श्रवण कीर्तन है, श्रवण भी कर रहे हैं और कीर्तन भी है। और ये एक्टिविटी क्या है? ये पुण्य है। और फिर जो है भगवान क्या करते हैं, जो कोई भी सुनता है भगवान के बारे में, जो भगवान उस व्यक्ति के हृदय में बसे हुए हैं, तो उस व्यक्ति के हृदय में किस तरह काम कर रहे हैं? हृदय अंतस्तु ही अभद्राणी विधुनोति सुहृत् सताम। उसके हृदय में जो सूर्य बनकर भगवान बैठे हुए हैं,
तो फिर क्या करेंगे उसको? विधुनोति, उसको पवित्र करेंगे। और किसको पवित्र करेंगे? जो बार बार भगवान के बारे में श्रवण करे। और इसलिए जो है, इस तरह से जो है, एक व्यक्ति या एक भक्त जो है अपना भगवान के साथ जो खोया हुआ संबंध है या जो सुप्त अवस्था में है, वो जागृत कर सकता है इस दिव्य ज्ञान से। और जितना वो भगवान के बारे में भागवतम या भगवत गीता में से सुनता है, तो फिर वो क्या हो जाता है? भक्ति में बिल्कुल स्थिर हो जाता है। और जब वो भक्ति में स्थिर हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है? तो फिर जब भक्ति में स्थिर हो जाता है ना, उसके आगे भी है। तो क्या होता है? हम लोग ये श्लोक हर रोज उच्चारण करते हैं ना। भागवतम से पहले हम लोग ये श्लोक उच्चारण करते हैं कि नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टकी। तो अब देखिए कि जैसे ही कोई सुनता है भगवान के बारे में, तो नष्ट प्रायेषु अभद्र, मेरे हृदय में जो कुछ भी अभद्र है, जो कुछ भी दूषित है, इम्प्योर है, वो सारा क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा जब मैं रोज जो है भागवतम सुनती रहूंगी। और फिर कह रहे हैं कि आगे का श्लोक क्या है? एक सेकेंड। तदा रजस्तमो भाव काम लोभदश्चायते चेता एत अनाविधम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। तो कह रहे हैं कि जो कोई भी एक बार फिक्स हो जाता है, तो क्या हो जाता है कि भक्ति की वजह से जब भक्ति विकसित होना शुरू हो जाती है और आगे बढ़ते व्यक्ति, तो वो व्यक्ति जो है रजोगुण और तमोगुण से क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। और उसके हृदय में जितना कुछ भी अभद्र है, भौतिक जितनी भी काम वासनाएं है, वो क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। और इसलिए जो है, जब ऐसी जो है ये काम क्रोध मद मोह लोभ ये बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो फिर ये जो भक्त है ना, वो बिल्कुल स्थिर हो जाता है। अब हम लोग स्थिर क्यों नहीं है भक्ति में? कोई पूछ सकता है। क्योंकि हम लोग रजोगुण और तमोगुण में है, इसलिए हम लोग जो है भक्ति में स्थिर नहीं है। तो उसके ना बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि क्यों हम लोग रजोगुण और तमोगुण में है। तो रजोगुण से बाहर कैसे निकलना है, तमोगुण से बाहर कैसे निकलना है? तो 4 ABCD हम लोग ने सुनी हुई है। ए यानी भक्तों का संग करना, बी यानी बुक्स यानी भगवत गीता भागवतम, सी यानी चैंटिंग, डी यानी डाइट, सिर्फ प्रसाद खाएंगे। ये करने से, 4 चीज करने से कोई रजोगुण और तमोगुण से बाहर निकल के आ सकता है। और वो बिल्कुल जो है वो भक्ति में स्थिर हो सकता है। और फिर जो है, जब कोई भक्ति में स्थिर हो जाता है, तो फिर जो है उसके हृदय में जो है भगवान का ये जो विज्ञान है, भगवान के बारे में जो विज्ञान है, समझ बहुत अच्छी तरह से समझ जाता है। तो फिर भक्ति क्या करती है? भक्ति जो है एक्चुअली, ये जो है हमारे हृदय में जो जितनी भी ग्रंथियां है, जो गांठे है ना, तो ये सारी जो है, ये गांठ जो बोले ना, आसक्तियों की जो गांठ है ना, वो सारी गांठ जो है धीरे धीरे जो है वो खोलती जाती है। और गांठ यानी क्या? हम लोग भौतिक आसक्तियां बहुत है हमारे पास, है ना। तो फिर जो है भौतिक आसक्ति के कारण हम लोग जो है भगवान पे हर बार संशय करते रहते। इसलिए जो है जब हम श्रवणम करते हैं, तो हम भगवान के विज्ञान के बारे में समझ सकते हैं। जैसे अभी हम बोलते हैं श्रृण्वता स्वकथक कृष्णा। तो जब हम सुनते हैं, तो हम कैसे सुनते हैं? स्वकथा, यानी मतलब अभी देखो कृष्ण की साइड से ये कि वो जो कोई भी भगवान की स्वकथा कृष्ण सुन रहा है, उसकी कथा सुन रहा है, तो
जब सुनता है तो वो क्या बन जाता है, पुण्य, मतलब उसको पवित्र बना देता। पुण्य श्रवण कीर्तनम, ये अपने आप में एक पवित्र एक्टिविटी है या कार्य है। और जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं फिर क्या होता है, हृदय अंतस्थ ही भद्राणी, जो भगवान मेरे हृदय में स्थित है तो क्या होता है, वो सारे विधुनोति यानी क्या, धोना है ना। तो विधुनोति अभद्राणी, वो क्या करते हैं, जो कुछ भी अभद्र है, जो कुछ भी मेरे हृदय के लिए अच्छा नहीं है, वो क्या करेंगे, साफ कर देंगे। और वो क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि वो सूरज सताम है, वो अपने भक्तों के जो है वेल विशर है, इसलिए जो वो करते हैं। इसलिए तो जो है भगवान जो है सभी जीवात्मा के सूरज है। जैसे मान लो कोई एक डॉक्टर है, ठीक है ना, तो डॉक्टर जो है इलाज करना चाहता है लोगों का, है ना, जितने भी अपने पेशेंट है उनका इलाज करना चाहता है। लेकिन अगर पेशेंट कोऑपरेट नहीं करेगा, सहयोग नहीं देगा, है ना, वो बिल्कुल ना, बिल्कुल एरोगेंट रहेगा, नहीं मैं दवाई नहीं पीऊंगा, मैं इंजेक्शन नहीं लूंगा, तुम डॉक्टर कोई बिल्कुल नकारे डॉक्टर हो, मैं इतने टाइम से तुम्हारे पास से जो है ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, लेकिन इतने टाइम से मैंने ट्रीटमेंट लेने के बाद भी जो है मुझे कुछ फर्क नहीं आया, तो वो हमेशा कोसते रहता है उस डॉक्टर को। क्यों, वो क्यों कोसता है, क्योंकि वो कोऑपरेटिव नहीं है, मतलब वो सहयोग नहीं कर रहा है। डॉक्टर कह रहा है दवाई लो, बोले नहीं मैं दवाई नहीं लूंगा। डॉक्टर कह रहा है ईस्ट में जाओ, तो बोलेगा नहीं मैं वेस्ट में जाऊंगा। डॉक्टर कह रहा है ये करो, तो बोलेगा नहीं मैं ये नहीं करूंगा। तो इसलिए जो है, अगर वो सहयोग नहीं देगा तो फिर क्या होगा कि डॉक्टर फिर भी अपनी ड्यूटी करता रहेगा, है ना। डॉक्टर फिर भी जो है किसी न किसी के माध्यम से उसको दवाई पिलाएगा, उसको संदेशा देगा। इस तरह से जो है भगवान भी जो है हमारे हृदय में विराजमान 24 घंटे है। चाहे हम उनका संदेश सुने नहीं सुने, फिर भी भगवान अलग अलग लोगों के माध्यम से हमें अपनी दवाइयां पिलाते रहेंगे। और इसलिए जो है भगवान हमेशा हमारे हृदय में रहते हैं, चाहे हम उनका गुणगान करें या न करें, चाहे हम उनकी तरफ देखें या न देखें। इसलिए जो है कि अगर जैसे देखिए भगवान भी एक व्यक्ति है, ठीक है ना, और जो है कोई दूसरा व्यक्ति भगवान को कोऑपरेट करता है और अपने आप को जो है समर्पित करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर बहुत स्वाभाविक ही है कि भगवान उस व्यक्ति के साथ जो कोऑपरेट कर रहा है उसके साथ आदान प्रदान करेंगे। बोले ना कि अ, तुम अगर जो है मेरी तरफ आने की कोशिश कर रहे हो तो मैं भी तुम्हें मदद करूंगा। तो इसलिए जो लोग भगवान कृष्ण के बारे में सुनते हैं तो क्या होगा, तुरंत ही प्योरिफिकेशन चालू हो जाता है। प्योरिफिकेशन यानी क्या, कि शुद्धिकरण शुरू हो जाता है उनका। और शुद्धिकरण दो तरह से होता है। कैसे होता है कि एक जो है शब्द ध्वनि जो है अपने आप ही जो है शुद्ध करने वाली है ना। और जो है उसके साथ साथ जो है जब हम श्रवणम करते हैं तो बिल्कुल विनम्र भाव से जो हम श्रवण करते हैं और ग्रहण करते हैं, तो फिर क्या होता है कि भगवान की जो उपस्थिति है अभी आपके और मेरे बीच में है ना, वो तुरंत एक्टिवेट हो जाती है हमारे हृदय में। और इसलिए जो है भगवान बाहर से भी हमें पवित्र करते हैं और भगवान अंदर से भी पवित्र करते हैं। तो भगवान जब हमें अंदर से पवित्र करते हैं तो क्या होता है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्ट की। तो नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, तो जितने भी हमारे अनर्थ है, प्रायेषु मतलब बहुत सारे अनर्थ, और फिर अभद्रेषु मतलब वो एकदम नष्ट हो जाते हैं। तो कैसे नष्ट होते ये सारे अनर्थास, काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर तमोगुण रजोगुण, कैसे नष्ट होता है, तो नित्यम भागवत सेवया। तो भागवत सेवया मतलब क्या, दो प्रकार के भागवत होते हैं, एक तो भक्त भागवत है और एक जो है
बुक भागवत है, किताब भागवत है, ठीक है ना। तो इन दोनों की सेवा करने से, आप बोलोगे भक्त भागवत तो हम समझ सकते हैं कि महाराज की सेवा करनी है, या उनके लिए कुकिंग करना है, या उनके लिए प्रचार करना है, या बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है। लेकिन किताब भागवत की सेवा कैसे हो सकती है? तो किताब भागवत की सेवा सुनने से ही हो सकती है, उसको पढ़ने से होती है। तो भगवान जो है अवतरित हुए हैं अपने ग्रंथ अवतार में, कलयुग में। 5000 वर्ष पूर्व जब भगवान इस धाम से चले गए थे, तो फिर एकदम चिंता हो गई सारे ऋषि मुनियों को कि अब भगवान तो चले गए, तो यहाँ पे कैसे ये कार्य चलेगा। तो भगवान ने अपने ग्रंथ अवतार में भागवतम के रूप में जो है अपना अवतार लिया था। और इस तरह से जो है दोनों तरफ से जब हम सुनते, भक्त भागवत से भी सुनते हैं और बुक भागवत से भी अगर कृष्ण कथा सुनते हैं, तो हमारा हृदय बिल्कुल एकदम पवित्र हो जाता। इसलिए जो है कह रहे हैं कि हमारा हृदय जो है वो साफ हो जाता है। और फिर जो है कहते हैं कि भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ट की। तो उसके बाद क्या होता है, जो भगवान है, भगवान का एक नाम क्या है, उत्तम श्लोक है। तो हमारी भक्ति उस उत्तम श्लोक के लिए जागृत हो जाएगी। तो फिर क्या होगा कि जितने भी नेगेटिव चीजें उसमें हम लोग अनासक्त हो जाएंगे, और जितनी भी पॉजिटिव चीजें हैं उसमें आसक्त हो जाएंगे। भक्तिर भवती नैष्ट की। तो नैष्ठिकी के लिए, नैष्ठ की भक्ति यानी क्या, एकदम दृढ़ भक्ति, जो कोई आपको हिला नहीं पाएगा। कभी आपने कोई खंबा देखा है बिल्कुल गड़ जाता है ना, तो उसको कोई आंधी तूफान हिला नहीं सकता है। तो नैष्ठ की भक्ति के लिए, बिकॉज हमारे पास नैष्ठ की भक्ति अभी क्यों नहीं है। देखो, नैष्ठ की मतलब मैंने बोला कि हम इसको किसी को हिला नहीं सकते, बिल्कुल स्टेडी है। अच्छा, हमारे पास नैष्ठ की भक्ति इसलिए नहीं है क्योंकि जितने भी गुण है ना, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये जो है हमें सता रहे हैं। और हमारा क्योंकि उनके साथ ज्यादा कनेक्शन है, इसलिए भगवान के साथ कनेक्शन कम है। और इसलिए जो है जब हम रोज भक्ति करते हैं, रोज हम लोग 16 माला करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, और छोटी छोटी चीजों के माध्यम से भगवान की सेवा करते हैं। तो फिर जो है हम ये स्टेडी भक्ति करने से हमारा क्या होता है, तदा रजस्तमो भाव, तदा रजस्तमो भाव काम लोभ दचायते एता चेता एतार अनावेदम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। तो कह रहे हैं कि तदा रजस्तमो भाव, क्योंकि ये जो रजोगुण और तमोगुण है वो ये गुणों की वजह से मेरे में काम भी है और लोभ भी है। काम लोभ आदस चाहिए। तो जो मेरा मन है या मेरा जो हृदय है, चेत अनाविदम है। वेन, जब जो है सॉरी, बीच बीच में थोड़ा इंग्लिश भी बोल रही हूँ, हिंदी भी बोल रही हूँ। तो जब मेरा जो हृदय है जब मुक्त हो जाएगा, है ना, काम और लोभ से मुक्त हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। तो फिर वो सत्व गुण में, और सत्व मतलब क्या, शुद्ध सत्व में, ठीक है ना। तो कोई पूछेगा कि अच्छा, सत्व गुण में स्थित होने के लिए क्या करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जब हम बोलते हैं ना प्रसिद्धति, तो जो सत्वगुण अपने आप में ही बहुत आनंदमयी है, जॉयफुल है। भगवत गीता के 14वें अध्याय में ये सत्वगुण के बारे में बहुत डिटेल में बताया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं इतना टच करूंगी। तो कहते हैं कि ये जो है इसका इसका जो गुण ही है सुख लाना है। सत्वगुण का कार्य ही वो क्या कर रहा है, वो सुखे सत्वम, सुख लाता है। और फिर जो है जब कोई सत्वगुण में स्थित होता है ना, तो जो निचले दो गुण है, रजोगुण और तमोगुण, वो हमें नहीं खींचते हैं नीचे। क्यों? क्योंकि हम सुख में जो है वो स्थित हो जाते। तो जब हम सुख में स्थित हो जाते तो हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं।
तो स्थितम सत्वे प्रसिद्धते, हम बहुत आनंद में भी हो जाते हैं और सतोगुण में भी हो जाते हैं, और हम जो है भक्ति करने के लिए हिचकिचाते नहीं है। हम जो है कभी कभी ना क्लास में आने के लिए कोई हिचकिचाता है, या कोई सेवा करने के लिए हिचकिचाता है, माला करने के लिए हिचकिचाता है, कोई पढ़ने के लिए, तो हम वो नहीं करेंगे। बल्कि स्वाभाविक ही ये सारी कार्य हम लोग बिल्कुल बोलते ना आगे चल के मतलब एकदम मन से हम लोग करते रहेंगे। तो देखो, हिचकिचाना मतलब क्या एक्चुअली पता है कि हम लोग हिचकिचाते हैं ना, कभी कभी हम लगता है मैं नहीं सेवा करूंगा, क्योंकि मैं सेवा करता हूँ सारे फल तो यही खाता है, यही सब एंजॉय करता है। तो हिचकिचाना मतलब यही है कि हम सोचते हैं क्यों कृष्णा एक अकेले ही आनंद उठाएंगे या एंजॉय करेंगे, मुझे भी आनंद उठाना है। तो ये वाला जो भक्ति है ना, ये हमें ना नीचे खींचती रहती है, ये हमें आगे बढ़ने नहीं देती है। लेकिन भक्ति अपने आप में बहुत आनंदमयी एक्टिविटी है, और इसलिए जितना हम आध्यात्मिक प्रगति करेंगे उतना उतना जो है हम ये जितनी भी कार्य श्रवणम कीर्तनम स्मरणम बहुत उत्साह से करेंगे। और जब हम आनंद में रहेंगे तो क्या होगा, आगे का श्लोक है, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। एवं प्रसन्न मनसो, तो जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे तो भक्ति भगवत भक्ति योगतः, तो हम लोग जो है ये भक्ति प्रैक्टिस करते रहेंगे, और जितना करेंगे तो मुक्त संगस्य जायते। देखिए, हमारा मन अगर प्रसन्न रहेगा तो हम भक्ति भी बहुत अच्छी तरह से करेंगे। तो ये भगवत तत्व विज्ञान जो है, ये जो जो भगवान के बारे में जो ज्ञान है, तो फिर क्या होगा, भगवान के बारे में ये ज्ञान है ना हमारे हृदय में उदय होना शुरू हो जाएगा। इट विल अवेकन इनटू आवर हार्ट्स। और फिर जब ये साइंटिफिक नॉलेज हमारे हृदय में उदय होता है इसका, तो फिर जो है मुक्त संगस्य जायते, हम जो है मुक्ति पाएंगे। जितने भी हमारे जो संग है, रजोगुण का संग है, तमोगुण का संग है, इन सब कंटेमिनेशन दूषिता से हम लोग क्या है मुक्त हो जाएंगे। मतलब क्या कि जो है मुक्त संग मतलब क्या एक्चुअली, कि कोई भी जड़ पदार्थ से अगर हमारा संग होगा तो हम उससे प्रभावित नहीं होंगे। क्योंकि पहले भी मैंने कहा कि व्यक्ति जो है निचले गुणों से उसको छुटकारा मिलता है। लेकिन यहाँ पे अब ये कह रहे हैं कि जब हम सत्व गुण में स्थित हो जाएंगे और हम अपनी भक्ति बहुत स्थिरता से करेंगे, तो हम जितना भी दूषितपन है हम उससे सारा हमारे हृदय में जो कुछ भी इम्प्योरिटी है, कंटेमिनेशन है, वो दूर हो जाएगा। और एक्चुअली है ना भगवान, भगवान भी जब भी है ना, या जो भक्त लोग भी है ना कुछ एक्सप्लेन करते हैं ना, इतना ड्रामेटिक वे में एक्सप्लेन करते, इतना ड्रामेटिक चीज हो जाता है कि प्रभुपाद कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि अगर कोई सुनता है तो उसका असंशय निकल जाता है। लेकिन आगे इसी भागवतम के श्लोक में कह रहे हैं कि क्या होता है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टा एवान मनेश्वरे। तो कहते हैं कि भिद्यते हृदय ग्रंथि, क्या होता है, हमारे कितने सारा आसक्तियां होती है ना, हमारे हृदय में कितना सारा अटैचमेंट रहता है, तो ये सारा क्या हो जाता है, भेद देता है, यानी काट देता है पूरे अटैचमेंट जितने भी है ना। मुझे घर से अटैचमेंट है, मुझे लोगों से अटैचमेंट है, मुझे चीजों से जितनी भी अटैचमेंट है, क्योंकि यही अटैचमेंट या यही आसक्ति जो है हमें इस भौतिक जंजालों में बांध के रखती है। अब क्योंकि व्यक्ति बंधा हुआ है, तो एक खुला हुआ व्यक्ति उसको काट सकता है ना। अगर मान लो किसी ने मुझे रस्सी से बांध दिया है, मैं बंध गई हूं, तो लेकिन जिसके जो बंधा हुआ नहीं वो मुझे खोल सकता है। तो भगवान क्या करते, कैंची लेके आते हैं और क्या करते, विद्यते हृदय ग्रंथि, जितनी भी मेरी आसक्तियां हैं जिसकी वजह से मैं भौतिक संसार में बंधी हुई हूँ, तो फिर जो है
जब हम समझते हैं भगवान के बारे में, तो ये सारी जो है भौतिक आसक्तियां खत्म हो जाती है। और जब हम भगवान के बारे में समझते हैं, भगवान के ज्ञान के बारे में समझते हैं, तो हमारे हृदय में एक ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होना शुरू हो जाता है। और फिर जो है सारी आसक्तियां दूर हो जाती है, सारे संशय भी चले जाते हैं। फिर क्या बोलते हैं, छिन्द्यन्ते सर्व संशय। छिन्द्यन्ते मतलब क्या, काट देता है। एक है भिद्यते मतलब क्या, आर पार भेद देना। और छिन्द्यन्ते मतलब क्या, बिल्कुल काट देना, है ना। इज कटिंग ऑफ ऑल द डाउट्स। एंड क्या है, सारे नष्ट हो जाते, पूरी तरह नष्ट। और फिर स्वाभाविक ही क्या हो जाता है अपने साथ कि जब जितने भी हमारी इच्छाएं है या हमारे संशय चले जाते हैं, तो हमें जो है कोई भी ऐसी कार्य नहीं करना है जो कृष्ण से अलग है या कृष्ण की सेवा के लिए नहीं है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। तो क्षीयन्ते चास्य कर्म मतलब जितने भी हम लोग कर्म करते हैं, वो हम लोग जो है ना हमारे लिए कर्म करते हैं ना, हमारी इंद्र तृप्ति के लिए जो कुछ भी कर्म करेंगे ना, वो हम लोग स्टॉप करेंगे। और फिर कह रहे, दृष्ट एवं आत्मने ईश्वरे। एवात्मने ईश्वरे मतलब क्या, कि उसको दृष्ट, दृष्ट यानी क्या, उसको आंखें मिलती है। कैसी आंखें मिलती है, उसको दिव्य आंखें मिलती है। और वो जो है वो समझता है उस दिव्य आंखों से कि मैं भगवान से आसक्त हो गया हूं। और इसलिए जो है उसको जब दिव्य आंखें मिलती है, वो समझता है, वो भगवान से आसक्त हो जाता है। और फिर जो है वो पूर्णतः भगवान को समर्पित हो जाता है। और इस तरह से जो व्यक्ति है वो पूर्णतया भगवान के शरणागत हो जाता है। तो इस तरह ये जो है ना, ये भक्ति का ये जो मार्ग है ना, इतना बढ़िया तरीके से चल रहा है कि ये सुलभ है, सरल है, लेकिन हम इसको कॉम्प्लिकेट करते रहते हैं। एंड वी डोंट टेक इट अप वेरी सीरियसली। हम बहुत सीरियसली नहीं लेते इस भक्ति के मार्ग को। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेली हम लोग जो है कोई ना कोई एक लेक्चर सुने, आधे घंटे के लिए कोई एक लेक्चर सुने या आधे घंटे के लिए कुछ पढ़े भगवान के बारे में, जिसके माध्यम से हमारे बहुत सारा अज्ञानता दूर हो जाएगा और हम भगवान के प्रति और आसक्त होते जाएंगे। किसी का अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो मुझे। कुछ संशय है या कुछ ऐसा डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मुझे ना ये श्लोक इतने अच्छे लगते हैं, इतने बढ़िया लगते हैं कि दीज श्लोकास आर वेरी क्लोज टू माय हार्ट। एंड मुझे जब भी मौका मिलता है अलग अलग ग्रुप्स में, मैं एक्चुअली ये बहुत ज्यादा करते सुनाते रहती हूँ। इसलिए क्या ना, वो एक्चुअली काफी सालों से ये बहुत बोलते हैं ना कि बार बार उसको दोहराने से एकदम फिक्स्ड हो गया है दिमाग में मेरे। किसी का कोई प्रश्न है? ओके। किसी का अगर कोई प्रश्न नहीं है तो आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीबॉडी फॉर हियरिंग दिस क्लास एंड गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू प्योरीफाई माई सेल्फ ऑल्सो एंड द अदर्स ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त विंद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण।